Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ और यहाँ पर यूएस ने रीडेजिग्नेट किया है यमन के हौतीस ग्रुप को अब ग्लोबल टेररिस्ट। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट कर दिया है यमन के हौती रेबल जो हाल ही में जो है हमास पर जो अटैक हो रहा था उसके रेबल में वो इसराइल पर अटैक कर रहे थे, उसी को चलते हुए उन्हें अब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है। हाल ही में आपने देखा कि कई सारे शिप्स पर अटैक हो रहा था जो इसराइल के साथ लिंकअप किए गए थे। समंदर में कई सारे अटैक्स किए गए शिप्स पर, जिसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान हुआ था इसराइल को। इसी के चलते इसराइल के बदले यूएस ने अब इसे घोषणा की है कि वो उसे अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद नेशनल न्यूज़ से बड़ी खबर हम ला रहे हैं जहां पर राम मंदिर के इनॉग्रेशन पर एक जो है प्ली आ चुकी है, यानी कि एक जो है PIL डाला गया है प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी पर जो 22 जनवरी को होने वाली है। भोला दास नाम के ये जो शख्स हैं वो आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से और उन्होंने कोर्ट में एक केस दाखिल किया है कि जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव किया जा रहा है 22 जनवरी को वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बता रहे हैं कि सनातन ट्रेडिशन में जो है ये चीज़ नहीं होती है। पौष का जो महीना आता है उस महीने में कोई भी रिलीजियस प्रोग्राम नहीं ऑर्गेनाइज किया जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, और टेंपल अभी बन रही है, इसके अंदर हम जो है आइडल नहीं डाल सकते धर्म के हिसाब से, और ये पॉलिटिकली एक्टिवेट करने के लिए लोकसभा इलेक्शन के लिए ही काम ये किया जा रहा है। आप सबको बता दें कि जनवरी 22 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पर स्पेशल जो है सेरेमनी कर रहे हैं जहाँ पर ये आइडल को इंस्टॉल करने वाले हैं। शंकराचार्य से पहले भी बता दिए थे कि उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया है इस प्रोग्राम के लिए कि वो इस प्रोग्राम को नहीं अटेंड करेंगे। उसके बाद एक और खबर हम ला रहे हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं बीजेपी के MLA टी राजा सिंह के बारे में और हिंदू जन जागृति समिति के बारे में। आप सबको बता दें कि हाल ही में जो इवेंट हुआ था महाराष्ट्र में, जहां पर हिंदू जन जागृति समिति में राजा सिंह ने काफ़ी जो है हेट स्पीचेस दिए थे मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ। उसी को चलते हुए एक डायरेक्शन दिया गया है कोर्ट की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि आने वाले वक्त में, आज अब बुलेटिन देख रहे होंगे, एक इवेंट रखा जा रहा है यवतमाल में और रायपुर में 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक इवेंट रखे जाने वाले हैं। उसी पर CCTV लगाए जाएंगे और DM जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, DC जो होता है, उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर कोई भी हेट स्पीच ना दे, और होता है तो वहाँ का वहीं उन पर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। इस तरह का ऑर्डर आ चुका है। आज रिलीजन की बात ही चल रही तो मैं आपको एक और बात सुना दूं। असद अवैसी ने ये बात बताई है PM मोदी के लिए। उन्होंने कहा है कि वर्कशिप एक्ट जो है 1947 वर्कशिप एक्ट जो बनाया गया है उस पर वो अगर बने रहें, यानी कि PM मोदी अगर वर्कशिप एक्ट को अगर संभाल कर चलते हैं जो 1991 में लगाई गई थी, तो हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है ये वर्कशिप एक्ट 1991 का? इसका मतलब ये है कि जो भी रिलीजियस चीज़ होती है, चाहे वो मंदिर रहो या मस्जिद रहो या चर्च रहो, 15 अगस्त 1947 में क्या था वो वही रहना चाहिए। यानी कि ऐसा रूल बनाया गया था कि आज़ादी मिलने के बाद अगर मस्जिद थी, मस्जिद रहने दो। अब वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी या मस्जिद तोड़ कर मंदिर बनी या चर्च तोड़ के जो है मस्जिद बनी, उस पर देखा नहीं जाएगा। 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी मिलते ही हमारे पास हाथ में क्या था वही को फॉलो करना है, इस तरह की बात की जा रही है। हाल ही में आपको बता दें कि कोर्ट का एक फैसला आया था जहां पर कृष्णा जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का डिस्प्यूट चल रहा था। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के हक में फैसला किया। वो कहा कि 1991 का जो एक्ट है, जो 15 अगस्त के बाद ईदगाह बनी थी तो ईदगाह ही रहनी चाहिए, इस तरह की बात की गई थी। जो अगर वो जन्मभूमि थी तो वो पहले थी, आज़ादी के टाइम तो मस्जिद बनी हुई थी तो वो मस्जिद ही रहेगी, इस तरह की बात की गई है। और उसी बात को चलते असद अवैसी ने बड़े क्लियर कट ये बात बताई है। अल मिसर टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहा है फरवरी सुपर सेवर 21 डेज का ये पैकेज, जहां पर शब मेराज होगी मक्का में और शब बारात आप मदीना में सेलिब्रेट कर सकते हैं। 5 फरवरी को डिपार्चर और 26 फरवरी को है रिटर्न 97,000 रुपीज़ में। कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। उसके बाद कर्नाटक से हम आपको खबर ला रहे हैं जहाँ पर कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड ने जो है एक न्यू कैलेंडर रिलीज़ किया है और डायरी रिलीज़ की है, जहाँ पर कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब के अनवर बादशाह, MLA मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा,
BZ ज़मीर अहमद खान साहब और साथ ही साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जनाब जिलानी मुकशी और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे। आप देख सकते हैं MLA मैडम कनीज़ फ़ातिमा साहिबा जो है नज़र आ रही हैं आपको, जो गुलबर्गा की MLA हैं BZ ज़मीर अहमद खान साहब के साथ साथ जो वक्फ की जो टीम है उनके साथ इस कैलेंडर को लॉन्च किया है। वहीं कर्नाटक से एक और खबर ला रहे हैं, जब आप सुनते होंगे, आपने इस्तेमाल भी किया होगा, मैंने बचपन में इस्तेमाल किया था मैसूर संदल सोप। ये मैसूर संदल सोप की खुशबू ही अलग है, संदल सोप की खुशबू, लेकिन हैदराबाद में ये बनाया जा रहा है नकली। यहाँ बात पता चला कि BJP के इसमें वर्कर शामिल हैं और इसी को चलते प्रियंक खरगे ने अपना बयान जारी किया है। 2 BJP वर्कर्स अरेस्ट हो गए हैं। फेक मैसूर संदल सोप जो है हैदराबाद में बनाए जा रहे हैं। इसी को चलते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से BJP जो है बेनिफिट ले रही है जो है नकली काम करते हुए। राकेश जैन और महावीर जैन जो है BJP वर्कर्स हैं, यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के साथ और कई सारे BJP लीडर्स जिसमें राजा सिंह और मणिकांत राठौड़ भी शामिल हैं, उनके साथ ये काम कर रहे हैं। कर्नाटक इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर MB पाटिल को एक टिप मिली थी, एक एनोनिमस कॉल आया था उनको। वो टिप को फॉलो करते हुए पुलिस ने इस गैंग को बस्ट किया है। तेलंगाना डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेते हुए पुलिस ने सभी जो है एक बिजनेसमैन की तरह जो है अपना रोल ढाला फिल्मी स्टाइल में और मैन्युफैक्चरर के साथ मुलाकात की, नेगोशिएट किया, एक डील करी। उसके बाद जैसे ही वो डील जो है पर्सन के साथ मिले, उसके बाद काम पक्का हो गया। उसके बाद एग्जामिनेशन के रिलेटेड हम आपको बता दें कि कर्नाटका में PUC सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशंस जो है उनकी डेट आ चुकी है। तो मेरे भाइयों और बहनों, घबराने की बात नहीं है। मार्च 1 आपकी डेट आ चुकी है और जो है आपको बता दें कि SSLC एग्जाम्स की डेट आ चुकी है 25 मार्च। मेरा बर्थडे 11 मार्च को है। मैं ज़िंदगी भर जितने भी मेरे एग्जामिनेशंस थे, हर बार मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि हर दिन मेरे जब तक भी मैंने सेकेंड ईयर तक मेरे एग्जामिनेशन के टाइम ही मेरा बर्थडे आता था। मुझे बड़ा अफसोस होता था, लेकिन आज मुझे वो सोच के वो हंसी आ रही है। तो अगर आप लोगों का भी बर्थडे मार्च में है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका बर्थडे मार्च में है। एंजॉय करिए, चिल करिए और जो है एग्जामिनेशंस को बिल्कुल जो तैयार हों, सीरियस से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें। और आप याद रखें, सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इन केस अगर आपके एग्जामिनेशन सही नहीं जाते हैं तो कोई एक्सट्रीम स्टेप ना लें, ज़िंदगी को एक और मौका दें। उसके बाद गुलबर्गा शहर से आपको बात बता दें कि हिंदू जागृति सेना के मेंबर्स ने आज प्रोटेस्ट की है और डिमांड किया एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो बार्स को क्लोज करें, बीफ शॉप्स को क्लोज करें। राम मंदिर की ओपनिंग है 22 जनवरी को, चलते हुए क्लोज करने की बात कर रहे हैं। ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ದುಕಾನ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದರೂ ಬಂದ್ ಇಡಬೇಕಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಏನು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। Al Sharai PU College, Boys and Girls, Sharai Towers, MSK Mill Road, Gulbarga Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharai PU College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharai BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharai Public School, powered by LED, Old Jawargi Road. गुलबर्गा के CITU मेंबर्स ने प्रोटेस्ट की है। DC ऑफिस में डिमांड कर रहे हैं कि बजट रिलीज करें 1.30 करोड़ का, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट बस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट डिनाई करी इस सेक्शन को और अब तक जो है ये मामला चल रहा है। इसके चलते हुए एक प्रोटेस्ट की जा रही है। आपके जो कानून है वापस ले लो और लोगों का जो महंगाई कम कर दो और हमारे बच्चों को जो है नौकरी दे दो। ये सब बड़े बड़े और जो आंगनवाड़ी वर्कर है, जो खाना बनाने वाले हैं, ये सभी लोगों का स्कीम वर्कर्स का तनख्वाह बढ़ा दो। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये स्ट्राइक हमारा सक्सेसफुल होना चाहिए। उसके बाद क्रिकेट फैनेटिक्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। केबिन प्रीमियर लीग बहुत जल्द आप सबके सामने आने वाली है। केबिन प्रीमियर लीग सीज़न 4 सामने आ रहा है और जो प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उनके सिलेक्शंस होने वाले हैं 20 और 21 को जनवरी के। ये आपको बस ग्राउंड को जाना है, फॉर्म लेना है, फॉर्म फिलअप करना है और वहाँ पर कमेटी को देना है और 20 और 21 को आपको ट्रायल्स करने होंगे। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो बिल्कुल आप केबिन प्रीमियर लीग में खेल सकते हैं। द ऑल न्यू Hyundai क्रेटा लॉन्च हो चुकी है, जहाँ के KRTP के चेयरमैन डॉक्टर अजय सिंह के हाथों ये लॉन्च हुआ है, जहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर शाह मोटर्स आनंद शाह जी और साथ साथ टीम Hyundai यहाँ पर मौजूद रही और इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। क्रेटा Hyundai का वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉडल है, काफ़ी टॉप सेलिंग मॉडल है और उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस लाए हैं अपने इस नए मॉडल के अंदर। आइए देखते हैं।
आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, टू बी द बेस्ट यू मस्ट बी एबल टू हैंडल द वर्स्ट। अगर आपको बेस्ट बनना है तो आप याद रखिए, जैसा आप वर्स्ट को हैंडल करेंगे तभी आप बेस्ट बन सकते हैं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, दरगाह रोड, गुलबर्गा। एग्जामिनेशन सीजन चल रहा है तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि बेनिफिट्स बता देता हूँ आपको मेडिटेशन के। मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपको स्ट्रेस रिलीफ होता है, वर्किंग मेमोरी आपकी बेटर होती है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, अटेंशन इंक्रीज होता है, मेंटल हेल्थ इंक्रीज होती है, स्लीप क्वालिटी बढ़ती है, नॉलेज रिटेंशन आपको होता है और ग्रेटर रेजिलेंस आपको मिलता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है शरू तकड़ी का, लिख रहे हैं सर आप और जल्दी डेली मॉर्निंग 7 बजे डालिए बोल के बोल रहे हैं, लेकिन ब्रदर 8 बजे का टाइम मुझे ठीक लग रहा है, तो आप सबकी राय 8 बजे की आ रही है, इसलिए 8 o'clock को हम अपलोड करेंगे। चांद पटेल लिख रहे हैं तार भाई खैरियत से जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अफरोज़ लिख रहे हैं गुलबर्गा की रोड्स की हालत तो माशाल्लाह, वो लीडर्स जो गुलबर्गा में डेवलपमेंट की बात का मुद्दा बनाकर इलेक्शन जीते मगर जीत के बाद भी कोई कुछ काम नहीं कर रहा, इस तरह की बात कर रहे हैं। शेख चांद ने केबन ट्रॉफी कब से स्टार्ट हो रही लिख रहे हैं 18 फरवरी से। और क्या लिख रहे हैं 4 साल से बच्चे मरने वाली लेडी को ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाना चाहिए लिख रहे हैं। बिल्कुल इसका टेस्ट ज़रूरी है, मैं स्टोरी को फॉलोअप कर रहा हूँ। मोहम्मद हबीब अहमद हैं बीजेपी के लीडर्स के पास कुछ काम नहीं है, बस मस्जिद और हिंदुस्तान मुसलमान से जो है यही चल रहा है उनका मामला लिखे हैं। मोइन पटेल ने गुड मॉर्निंग लिखी है। सैयद खलील लिखता है गुड मॉर्निंग, कुवैत में हूँ, सुबह शुरुआत आपकी न्यूज़ से होती है, दिन में सुकून से निकलता। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद खलील भाई, थैंक यू सो मच। द कॉन्स्टिट्यूशन फाइट योर ओन बैटल्स एंड बी योर ओन लीडर लिख रहे हैं इंशास, बहुत सही बात आपने कही। मोहम्मद बेगम ने कई सारे कमेंट्स किए, उसमें आपको पढ़ रहा हूँ कि थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि उस लेडी के हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में एक मासूम बच्चे की जान चली गई, अल्लाह खैर करे, सुन के बहुत तकलीफ हुई। सैयद बाबर ने लिखा था डॉक्टर उमेश यादव MP की तरह गुल है, उनका कुछ वर्क नज़र नहीं आ रहा है। सैयद खाली वो ट्रेन के इंतज़ाम में लगे हैं फ़िलहाल, तो हमारी भी थी मालूम है जो राम टेम्पल की इनॉग्रेशन के लिए वो ट्रेन का इंतज़ाम कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। सैयद नूर लिख रहे हैं ताहिर भाई ये देश का नंबर बोलिए, ताहिर भाई कमेंट बॉक्स में नको डालो, फ़ोन नंबर नहीं लग रहा उनके बोल रहे हैं। अब मुझे आपकी बात समझा नहीं नूर भाई, आप फिर से एक्सप्लेन करिए। मैं फातिमा ने सलाम लिखा है। समी समद लिख रहे हैं OLX पे बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, कुछ बंदे आर्मी ऑफिसर बोलकर आइटम सस्ते में सेल कर रहे हैं। बिल्कुल वो तो बहुत बड़ा स्कैम है, उसको इसके रिलेटेड मैं फेसबुक पे भी ऐसा चल रहा है, मैं जो इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाता हूँ ज़रूर। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.